हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू फॉर द अदर ड्रीम ब्लॉग में फिर से आप लोगों का वेलकम है। तो गाइस देख सकते हैं, ये है मेरी बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, मतलब मेरी फेवरेट ड्रेस है। ये बहुत ही अच्छी ड्रेस है और ये इसलिए इतनी प्यारी है क्योंकि ये मेरे भाई मेरे लिए कुवैत से बना के लाए थे। तो इसमें उनका प्यार है तो इसलिए मुझे ये बहुत प्यारी। और इस देख सकते हैं ये जब इसमें वर्क हुआ है, ये सब मेरे भाई ने अपने हाथों से बनाया है। उनको ये गाउन वगैरह मतलब अच्छी अच्छी ड्रेस बनानी आती है, तो उन्होंने ही ये अपने हाथों से बनाया है पूरा ड्रेस। बहुत ही अच्छा और इतना खूबसूरत लुक आता है ये पहनने पे कि क्या ही बताएं। और ये ड्रेस मेरी अब की नहीं है, मेरी ये ड्रेस बहुत पुरानी है, मतलब होगी 6-7 साल पहले की होगी। मेरी शादी की पहले की ड्रेस है ये। और आज मुझे ये आ गई है एकदम कंफर्ट, मतलब एकदम अच्छे से आई हुई है। मैं क्या ही बताऊँ, इतनी प्यारी ड्रेस है कि मैंने इसको हटाया ही नहीं है। और इंशाल्लाह मैं इसको हटाऊँगी भी नहीं, हमेशा अपने पास रखूँगी। और इसको हमेशा मतलब अगर मेरी जब तक आएगी तब तक मैं इसको पहनूँगी। तो ये देख सकते हैं इतनी इसमें घेर था, इसमें वो भी लगी हुई थी, कैन जो होती है वो भी लगी हुई थी। उससे इतना प्यारा लुक आ रहा था एकदम प्रिंसेस वाला। बट वो वेयर नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको फिर मैंने हटा दिया, बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। तो फिर बच्चों को लोग मतलब अब हमको बच्चे भी संभालने हैं तो कहाँ इतना फिर कर पाएंगे, तो मैंने उसको हटा दिया था उसी टाइम पे। और जिस टाइम पे ये आई थी इतनी हैवी ड्रेस थी कि हम क्या ही बताएं, बड़े से कार्टून में पैक होके आई थी कुवैत से। फिर इसको मैंने पहना था शादी में, मेरी कज़िन की शादी थी तो मैंने उसमें पहना था इसको। फिर यहाँ पे मैंने ड्रेस को अपने निकाल के रख दिया है एकदम रेडी। और फिर यहाँ पे हमदान है, हमदान को सुला दिया था। हमदान सो रहा है माशाल्लाह से। अभी मतलब सो जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ। जो भी मैंने कपड़े वपड़े निकालने हैं सब अपने फटाक से निकाल के रख देती हूँ। और ये मैं हमेशा अपने कपड़े अच्छे से मतलब एकदम पैक करके रखती हूँ ताकि ख़राब ना होए सब, मतलब अच्छे से बैग में पैक करके रखती हूँ मैं। और फिर ये देखिए मैंने निकाल ली है सैंडल। और अब मैं कंफ्यूज़ हो रही हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या पहनना है, सैंडल पहनूँ कि शूज़ पहनूँ, क्योंकि ठंड भी है तो सोचना पड़ रहा है कि शूज़ पहनूँ कि सैंडल पहनूँ। सॉक्स पहन के सैंडल तो फिर अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं शूज़ ही पहन लेती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये है मेरे शूज़ जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बेबी पिंक कलर है, बहुत ही प्यारे कलर है एकदम शूज़ का। तो मैंने सोच रहे हैं कि ये पहन लें, क्या करें। तो अभी मैं इनके अब्बा भी आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि कौन से पहने, सैंडल पहने कि शूज़ पहने। जो उनको तो वैसे शूज़ ही ज़्यादा पसंद है, वो बोलते हैं कि सैंडल वगैरह मत पहना करो, सिर्फ शूज़ पहना करो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, उनको शूज़ ही पसंद है। तो मैंने भी 2-3 शूज़ लेके रखे हुए हैं, कभी कभी मैं शूज़ भी पहन लेती हूँ और कभी मैं सैंडल पहन लेती हूँ गर्मियों में। तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ, अभी देखते हैं कौन सी चीज़ मतलब गाउन पहन के मतलब कंफर्ट लगेगा तो मैं वो पहन लूँगी। वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने शूज़ ही पहनने चाहिए, तो मैं शूज़ ही पहन लेती हूँ। और हमदान उठ चुके हैं, उनके चेंचे चेंचे अभी शुरू होने वाला है। और यहाँ पे मैंने सब सामान भी निकाल दिया है। और ये देखिए गाइस, ये मैंने निकाली है वॉच, ये है मेरी वॉच। तो ये वॉच भी मेरी बहुत ही प्यारी है, ये वॉच है मेरी सऊदी की। तो ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे सऊदी से, तो मैंने इसको भी बहुत ही संभाल के रखा हुआ है और इसको मैं पहनती हूँ। मेरे हस्बैंड को वॉच बहुत पसंद है तो मैं वॉच भी पहनती हूँ। उनको जो पसंद है मैं उसी टाइप के कपड़े भी पहनती हूँ, उसी टाइप की हर चीज़ पहनती हूँ। तो उनको ये वॉच बहुत पसंद है तो मैंने निकाली है। अभी मैं दोनों में से देखती हूँ कौन सी वॉच मैंने पहनना है, तो फिर मैं वो वॉच पहनूँगी अभी। और उसके बाद अभी थोड़ा और काम बाकी है, वो भी देखते हैं। मैंने तो लग रहा है कि ये ब्लैक वाली पहन ले क्योंकि आज ब्लाउज़ पे गाउन पे मैच हो जाएगी, तो हो सकता है मैं यही ब्लैक वाली वॉच पहनूं। तो अभी देखते हैं, जो अच्छी लगेगी गाउन पे तो मैं वो पहन लूँगी अभी। और फिर अभी हमदान के और हादी के कपड़े भी निकालने हैं तो वो मैं अभी निकाल के रख देती हूँ।
उसके बाद फिर वो लोग आएंगे। अभी हादी तो नीचे हैं, उनको फिर जल्दी से तैयार करना है। हमदान लेटे हुए हैं और अभी थोड़ा थोड़ा मतलब आँख खोलते हैं, कूँ काँ बोलते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। अब मैंने इनका सब सामान जल्दी से फटाक से निकाल के रख लेना है। उसके बाद मतलब जब शादी में जाना हो तो गाइस इतनी जल्दी जल्दी होती है, कुछ समझ में भी नहीं आता क्या क्या करें, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है, खुद भी होना होता है। और यहाँ मेरे रूम के बाहर तो सब इतना फैला पड़ा है, किसी दिन मैं आप लोग को ये दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है बाहर। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अभी बैग भी पैक करना है, बैग में सब सामान रखना है, क्या क्या लेके जाना, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, शादी में जाऊँ या किसी के घर जाऊँ तो 1 सूट 2 सूट तो मैं हमदान के ज़रूर रख के लेके जाती हूँ। शादी में भी अगर मैं 1-2 घंटे के लिए भी जाऊँगी तो मैं सूट लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी बाई चांस कुछ कपड़ों में बच्चे ने वोमिटिंग कर दी या कुछ गंदे हो गए कपड़े तो उनको कम से कम चेंज तो कर सकते हैं, अपने पास होंगे तो मैं जल्दी से फटाक से चेंज कर दूँगी। तो मैं इनका सारा सामान पैक करके लेके जाती हूँ कहीं भी जाऊँ। ऐसे ही मैं हादी थे जब छोटे तो मैं हादी का भी लेके जाती थी। हादी का जब लेके जाती थी तो वो बेबी बैग था मेरे पास पिंक कलर का, वो सऊदी का था, तो मैं उसको लेके जाती थी। अभी भी वो रखा हुआ है, बट मैंने उसको निकाला नहीं है। तो मैंने ये वाला बैग मुझे बहुत कंफर्ट लगता है, क्योंकि हल्का सा है, छोटा भी है, बहुत जल्दी से बस फटाक से सामान में डालो, बस निकाल अच्छे से जब भी ढूंढो फ़ौरन मिल जाता है। तो मैं ये वाला बैग लेके जाती हूँ और इसमें ये वाला सूट रखूँगी। और इनके डायपर भी रखने रहते हैं, क्योंकि अगर डायपर मतलब लीकेज हो गया तो फिर डायपर वाइप्स है, इनकी क्रीम है, सब मैंने रखना होता है। शादी में भी जाएंगे तो लेके ही जाएंगे, ज़रूरत पड़ जाती है। और पानी की बोतल भी इनकी रखनी रहती है। और ये है हादी की वॉच। मैं उस दिन शादी में कहीं गई थी तो इन्होंने वॉच उतार दी थी, तो मैंने फिर बैग में रख ली थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी निकाल दिया। अभी हादी को पहनाएंगे। हादी के पास तो इतनी वॉच है, उनको भी बहुत शौक़ है वॉच पहनने का, तो उनके पास भी बहुत सारी वॉच हैं। मतलब उनका ये है ना कि वॉच अगर पहन के गए हैं कहीं उतार दी तो भूल जाएंगे, खो जाएंगी, नहीं तो ख़राब कर देते हैं। अभी तो 3-4 वॉच उनकी अभी रखी हुई हैं, तो अभी वही पहन रहे हैं। उसके बाद मैंने रख लिए वाइप्स, और मेरे वाइप्स भी मतलब ख़त्म होने वाले हैं, और उसका ऊपर का वो भी निकल गया है, तो इससे वाइप्स सूख जाएंगे, तो फिर मैंने दूसरा लेना पड़ेगा अभी वाइप्स का पैकेट। तो फिर मैं इनके अब्बा से बोलूँगी तो वो ला के दे देंगे। तो फिर मैंने ये रख दिया इसमें सूट, और इनका हमदान उठ चुके हैं, उनका चेंज हो रहा है, और फिर वो बोल भी रहे हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैंने रखा अपना बैग में सारा सामान, और अब इनको करती हूँ मैं चेन बंद। बस रेडी हो गया बैग, काम ख़त्म। उसके बाद फिर अपना तैयार श्यार होएंगे। अब देखते हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनकी निकाली है ये मामाअर्थ की क्रीम। पहले मैं इसको ही लगाती थी, और ये ऊपर का इसका ढक्कन टूट गया, क्या बताए, मेरे बच्चे ने तोड़ दिया इसको। हादी उस दिन इसके साथ खेल रहे थे, तो फिर हादी से ये टूट गया। तो फिर इसमें क्रीम है, अभी क्रीम तो इसमें अच्छी खासी है, बट वो निकलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उसका ढक्कन का जो छोटा सा होता है डॉट टाइप का, तो वो अंदर टूट गया है। और यहाँ पे मेरे साहबजादे उठ चुके हैं। अब इनको भी देखना है क्या मम्मा कर रही हैं, खुराफा करनी है इनको भी साथ में मिल के। तो इन्होंने खाई थी चॉकलेट, और इनके मुंह में लगी हुई है चॉकलेट, और ये सो गए थे। फिर यहाँ पे मैंने इनका निकाला है लोशन और क्रीम भी। अभी मैं कोशिश करती हूँ, मामाअर्थ वाली क्रीम निकलती है तो मैंने अभी वही लगा देनी, क्योंकि मैं शुरू से इसको यही प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी मामाअर्थ के, और हिमालय के तो मैं हादी को लगाती थी, तो हादी की हिमालय क्रीम है। तो अभी मैं देखती हूँ अगर मामाअर्थ की निकलती हो तो वो लगा देते हैं, नहीं तो फिर हिमालय वाली लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही अच्छी होती हैं। बट मैं अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, हादी के लिए हिमालय और इनके लिए मामाअर्थ, दोनों में देखती हूँ कौन से ज़्यादा अच्छे रहते, तो फिर वही एक यूज़ करने लगूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने सब सामान रखा, क्योंकि अभी हमदान उठ चुके हैं और उनको अभी फैलाना है, क्योंकि उनका तो जानते ही हैं बच्चे कितने खुराफाती होते हैं, उनको तो देख के बस सामान एक्साइटमेंट होने लगती है कि इधर उधर फेंके और टूट जाए।
और इनको भैयू की उठा ली इन्होंने वॉच, देख रहे हैं कि मैं भी पहनूंगा, बड़ा हो जाऊँ और इनको भी पहनाएंगे। जब ये चलने लगेंगे उसके बाद से इनके लिए भी वॉच आना स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे भी बहुत शौक़ है अपने बच्चों को अच्छे से मेंटेन रखने का, तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से मेंटेन रखती हूँ। और फिर रेडी होके हम लोग निकल लिए शादी में। ये देखिए गाइस, ये है रास्ते का, तो मैंने सोचा रास्ते में आप लोग से मिलते हैं। वहाँ पे रेडी होने के टाइम मैं नहीं बना पाती थी वीडियो, क्योंकि बच्चे इतना परेशान करते हैं फटाफट से मुझे रेडी होना, तो मुझे ज़्यादा टाइम भी अब नहीं लगता, क्योंकि बाल वाल तो मुझे अच्छे से करने नहीं होते। बस ऐसे ही जोड़ा बनाया और अपना हिजाब पहना, फटाक से रेडी हो गया, बस मेकअप ही करना होता है। तो मैं जल्दी से रेडी हो के बस बैठी, इनके अब्बा आ गए, फिर हम लोग पहुँच गए शादी के लिए। अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मिली मेरी सिस्टर, जो कि बड़ी सिस्टर हैं ये, और इनसे बातें शातें की। उन्होंने तो भैया खा पी लिया था, हम जब पहुँचे तो ये लोग सब खा पी चुके थे। अब हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा हम लोग को लेट भी हो गया, क्योंकि इनके अब्बा लेट आए थे। और यहाँ पे सब लड़कियाँ अपनी जो है फ़ोटो खिंचवा रही हैं। देख सकते हैं गाइस, गेस्ट हाउस बहुत अच्छा है, क्योंकि खुला खुला था। मुझे ऐसे खुले गेस्ट हाउस पसंद है। यहाँ पे सब अपना टहल रहे हैं, उधर अक्सा और हिब्सा भी टहल रही हैं, वो दोनों भी साथ में टहल रही हैं। और हमदान को तो अभी उनके अब्बा शायद लिए हुए हैं, तो फिर अभी वो मेरे पास लेके आने वाले हैं। उन्होंने बोला थोड़ा कुछ खा पी लो, उसके बाद भैया को लो, तो मैं कुछ खाना पीना खाऊं। तो हम लोग ऐसे ही शादी में रहते हैं, एक लोग खाता है एक लोग पकड़ता है। कभी हादी की गद्दा पकड़ती हैं, कभी इनके अब्बा लेते हैं, कभी मैं लेती हूँ, या फिर कभी कोई होता है तो फिर वो लेता है। फिर यहाँ पे अम्मी खा पी के आ चुकी थी, तो उन्होंने बाबू को ले लिया है। यहाँ पे ये अपना चेन तो कर रहे हैं कि मम्मा मुझे ले लो, मुझे ले लो, क्योंकि इनको ख़राब करना है मेरा हिजाब। जब भी इनको गोदी लो तो ऐसे ऐसे करके उसकी पिंस निकालते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे हिब्सा भी दद्दा के पीछे लगी हुई है साथ में। और यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शादी में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट ठंड बहुत थी, तो सबने स्वेटर पहन लिया था। स्वेटर मैं भी लेके गई थी, तो फिर मैंने भी पहन लिया था। ठंड बहुत लग रही थी, क्योंकि खुला खुला था, बहुत ही ठंडा था। और आज भी है, तो बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही थी। तो मैंने तो वैसे इनको बहुत ही मोटे मोटे कपड़े पहनाए हुए हैं। हमदान को जैकेट भी है उनकी, जो ये जीन्स टाइप की, ये भी मोटी वाली है। और इनको बस दूध नहीं पीना है, कुछ ना कुछ टेस्ट करना है तो इनके अब्बा इनको टेस्ट करा रहे हैं। मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि गरम गरम थी पकौड़ी अंडे की, तो फिर मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया। और ठंड इतनी हो और फिर पकौड़ी हो, तो फिर तो खाने के मज़े और ही होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं भी खा रही हूँ खड़े होके। और यहाँ पे हमदान को लिए हैं इनके अब्बा, ये चक्कर मकर इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं मम्मा मुझे छोड़ दे और मैं पूरे में राउंड लगा के आ जाऊँ, क्योंकि इनको दौड़ना भागना बहुत पसंद है। छोड़ दो तो फिर ये इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेरा खाना स्टार्ट है पकौड़ी, क्योंकि गरम गरम थी, तो मुझे बहुत मज़ा आ रही थी खाने में, तो मैं खा ही रही थी। फिर यहाँ पे मैंने आराम से खाया। अंडे की पकौड़ी थी, बढ़िया मज़ेदार थी, और सॉस भी था बहुत ही टेस्टी, चटपटा चटपटा, तो मैं उसके साथ खा रही थी। उधर सब मेरे फैमिली के लोग खड़े हुए हैं, वो लोग भी बातें शातें कर रहे हैं, खा पी रहे हैं कुछ ना कुछ। अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि इतना यही सब अभी खा रहे, तो खाना तो बहुत ही लेट में खाएंगे। और इतनी भीड़ थी कि खाना खाने में तो भैया बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी भीड़ है। और यहाँ पे मतलब टेबल पे बैठ के खाना है, और बफर सिस्टम नहीं था कि अपने हाथ से निकाल के अलग बैठ के खा लें, तो ऊपर जाके खाना खाने का इंतज़ाम है। तो अभी ऊपर आ गए हैं। ऊपर से मैं आप लोग को दिखा रही हूँ नीचे का, और इधर खाना का मतलब सब टेबल वगैरह लगा हुआ है, यहीं पे सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो अभी मैं भी यहाँ पे जगह ढूंढ के भी खाना खाती हूँ। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोग को नीचे का दिखा रही हूँ, यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है देख के। फिर यहाँ पे हादी के अब्बा भी आ गए हमदान को लेके, वो खाना खा चुके थे, तो फिर वो ही लिए हुए थे। तो फिर मैंने खाने के लिए ऊपर आए थे, तो फिर हम खा पी के फिर हमदान को हम लेंगे।
गाइस आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।